Assalamualaikum dear students. Welcome to Bhairia Model School PNAD Maripur Secondary Wing. I hope you all are fine. I am your science teacher Shazia Amin going to conduct your 7th lecture. So as you know, we started our chapter number 17, electricity. So the topics of today are voltage and resistance. So what are our learning objectives of today? To define electric voltage and resistance, to understand units and measurement of voltage and resistance. So students, in previous class we studied about the electricity, that electricity is the rate of flow of electrical charges. But these electrical charges required driving force or push to flow along the circuit. So this driving force which allow the electrical charges to flow along a circuit is called as a voltage. Okay, voltage is a pressure or driving force from an electrical circuit's power source that pushes the electrons or electrical charges through a conducting loop, enabling them to do work such as illuminating a light. ठीक है, वोल्टेज क्या है, कौन प्रोवाइड करता है वोल्टेज? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स. ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिकल सेल और बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल सोर्स से हमें क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है जो उस इलेक्ट्रिकल चार्जेस को अलोंग द सर्किट फ्लो करती है. ठीक है, सो ये ड्राइविंग फोर्स क्या कहलाती है? वोल्टेज कहलाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन द डोर सो यू हैव टू पुश द डोर. ठीक है, जब तक आप डोर को पुश नहीं करेंगे डोर ओपन या क्लोज नहीं होगा. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वायर बट दे कैन नॉट मूव अनलेस द एनर्जी विल बी सप्लाइड बाय द सम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को वो मूव नहीं करेंगे. सो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल सोर्स यानी इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी प्रोवाइड करती है. सो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहलाती है? वोल्टेज कहलाती है. ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, हर इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज. यू कैन सी इन द पिक्चर a battery that is the source of electrical energy. When we connected the wires to the battery, then electrons started to flow along the circuit. ठीक है, जब तक हम इस वायर्स को कनेक्ट नहीं करेंगे बैटरी से, इलेक्ट्रॉन्स तो वायर्स में मौजूद हैं ऑलरेडी बट दे आर प्रेजेंट इन अ रैंडम स्टेट. बट व्हेन वी कनेक्ट दिस वायर्स टू द बैटरी प्रोवाइड द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे स्टार्ट टू फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक ही रास्ते से फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, सो ये बैटरी क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी है और हर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए ये जितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है वो क्या कहलाता है? वोल्टेज. ठीक है, सो द वोल्टेज ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, ये वोल्टेज जो है बैटरी का ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहलाती है. ठीक है, एंड द वोल्टेज बिटवीन 2 points in a circuit is also called as potential difference. ठीक है, we know that the battery have 2 terminals positive and negative. ठीक है, तो इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा that is called as potential difference. Okay, so when the electrons move from negative terminal to the positive terminal of the battery, so one form of energy will be converted into another form of energy. For example, when the electrons move and reaches to the electrical bulb, ठीक है, on passing this electrical bulb, the electrical energy is converted into light energy and heat energy. बल्ब क्या होता है? ग्लो करने लग जाता है, हमें लाइट और हीट एनर्जी मिलती है. सो सम फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट. ठीक है, कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है क्योंकि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है. सो द डिफरेंस बिटवीन
दीज 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड एज द वोल्टेज। ठीक है, वो क्या कहलाता है, इन 2 पॉइंट्स का वोल्टेज कहलाता है। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से और बल्ब से गुजरते हुए वो वापस जो है वो कहाँ आ जाते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सो एवरी बैटरी हैज़ इट्स ऑन वोल्टेज। ठीक है, जितने ज़्यादा जो है वो बैटरी के वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तेज़ी से सर्किट में मूव करेंगे, बिकॉज वोल्टेज इज़ अ ड्राइविंग फोर्स। वोल्टेज क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फ्लो करने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा बैटरी का वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और उतनी ज़्यादा तेज़ी से बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है हमारे पास, उसका कितना वोल्टेज होता है, 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, अगर हम 2 सेल्स को कनेक्ट कर देंगे देन द वोल्टेज विल बी डबल। ठीक है, एक सेल का वोल्टेज कितना है, 1.5। जब 2 सेल कनेक्ट करेंगे तो उनका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट्स। ठीक है, तो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो करंट फ्लो करेगा और आप देख रहे हैं कि बल्ब भी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा। सो व्हाट आर द यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज? वोल्टेज इट मेजर इन वोल्ट्स। ठीक है, वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट, एंड इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन फिजिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा who invented first chemical battery. So voltage is represented by the letter capital V. ठीक है, कैपिटल V से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वोल्टा साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले केमिकल बैटरी को इन्वेंट किया था और वोल्टेज को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पे इनका यूनिट है वोल्टा, वोल्ट। ओके, सो किससे हम वोल्ट को मेजर करते हैं? द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। ओके, और वोल्ट मीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने एम मीटर का पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और एम मीटर को सर्किट में कैसे फिक्स किया जाता है, सीरीज़ में फिक्स किया जाता है, सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ द राइट कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जो सर्किट के पैरेलल सर्किट में जो है वो पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं, और इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे। ठीक है, अगर हमने इस वोल्ट मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो हमें ये रॉन्ग रीडिंग देगा। ठीक है, और डैमेज भी हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, सो दिस इज़ आल्सो द रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, जो पॉइंटर है वो ऑपोजिट साइड पे मूव करेगा, रॉन्ग रीडिंग देगा और वोल्ट मीटर डैमेज भी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट वे टू कनेक्ट द वोल्ट मीटर, दैट इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल मैनर। सो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? As I said that when electrons move, one form of energy will be converted into another form of energy. Okay, electrical energy is converted into the light and heat energy, and as a result of this some form of energy will be lost, some amount of energy will be lost. So ये amount of energy जो loss हो जाती है, it reduces the flow of electrons. ठीक है, ये electrons के जो flow है उसको स्लो कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जो मूवमेंट है उनको स्लो कर देती है, यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस यानी करंट को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है करंट के फ्लो को। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग द करंट फ्लो इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? अपोजिशन को, मुखालफत को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू करंट फ्लो इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उस करंट को फ्लो में जितनी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जितनी एनर्जी लॉस होती है और करंट जो है वो जितना स्लोली मूव करता है वो उसकी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम्स। उसको किस में मेजर किया जाता है? रेजिस्टेंस को ओहम्स में, एंड ओहम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर
ओमेगा, ठीक है। ओहम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज अ ग्रीक सिंबल कॉल्ड एज ओमेगा. So you can also understand from this picture, volt is the unit of voltage, ampere is the unit of current, ohm is the unit of resistance. So voltage का क्या काम करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है along a circuit, और ओहम का क्या काम होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने नहीं देता, ठीक है। ये उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, ठीक है। उस करंट का जो फ्लो है उसको स्लो कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये वोल्ट बेचारा जो है वो इस एम्पेयर को धक्का दे रहा है करंट को कि किसी तरह गुजर जाए, लेकिन इस ओहम ने जो है वो इस पाइप को बिल्कुल जो है यहाँ से बंद कर दिया है, नैरो कर दिया है, इसलिए इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो गई है. सो व्हाट इज़ ओहम्स लॉ? ओहम नाम कब दिया गया? आफ्टर जॉर्ज सेमन ओहम, a German physicist who studied the relationship between voltage, current and resistance. ठीक है, किसी भी सर्किट में ये तीनों चीज़ें बहुत अहम है, उस सर्किट का वोल्टेज, उसका करंट और उसमें कितनी रेजिस्टेंस है. तो सबसे पहले इन तीनों का रिलेशनशिप किसने स्टडी किया? ओहम ने. और उसने एक क्या कहा, दैट वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर. वी सिंबल ऑफ वोल्टेज, आई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आर इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ठीक है, ओम्स लॉ हमें क्या कह रहा है कि अगर वोल्टेज डबल कर देंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा. ठीक है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से करंट फ्लो करेगा और उतनी ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगी. सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी भी सर्किट की हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है कि उसमें कितनी रेजिस्टेंस है, तो दिस इज़ द मेन फार्मूला. रेजिस्टेंस वहीं रहेगी क्योंकि हमें ये मालूम करनी है. आई मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. सो हम रेजिस्टेंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ओके, रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द रेशो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी तो करंट का फ्लो डिक्रीज होता चलेगा. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी करंट का फ्लो उतना ही रिड्यूस होता चला जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट का फ्लो इंक्रीज होगा. ठीक है, सो दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द वाटर टैंक. ठीक है, it is the best example to understand the relationship between voltage, resistance and current. We know that जितनी ज़्यादा पानी की हाइट होगी उतनी ज़्यादा पानी जो है वो प्रेशर से तेज़ी से नीचे ग्राउंड पर आके गिरता है. ठीक है, तो द हाइट ऑफ वाटर इज़ लाइक द वोल्टेज. ठीक है, अगर टैंक जो है वो हमारा पानी से भरा हुआ है तो उतनी ज़्यादा प्रेशर से पानी ग्राउंड पे गिरता है. जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता चला जाता है, ठीक है, उसकी हाइट कम होती चली जाती है, उसका प्रेशर भी कम होता चला जाता है. ठीक है, सो द हाइट ऑफ वाटर इज़ लाइक द वोल्टेज. वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लाइक द करंट. जितना ज़्यादा वाटर है समझे उतने ज़्यादा उसमें करंट है. एंड द वाटर पाइप इज़ लाइक अ रेजिस्टेंस. ठीक है, अब बेशक वाटर जो है वो हमारा टैंक जो है वो फुल ऑफ वाटर है, बट अगर पाइप जो है वो नैरो है, ठीक है, पाइप नैरो है तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो ग्राउंड पे गिरेगा वो कम गिरेगा. ठीक है, स्लोली गिरेगा. और अगर ये पाइप जो है वो वाइडर होगा तो पानी का जो प्रेशर है वो भी, या अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड विल बी मोर. तो पानी जो है वो ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जो है वो आके ग्राउंड में गिरेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ टैब यूज़ कर लेते हैं, जैसे ही हम टैब को क्लोज़ करेंगे पानी का जो बहाव है वो रुक जाएगा. ठीक है, जैसे ही हम ऑन करेंगे पानी का बहाव स्टार्ट हो जाएगा. सो टैप एंड द विड्थ ऑफ अ वाटर पाइप इज जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस. ओके, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. सो नाउ व्हाट आर द रेजिस्टर्स? ठीक है, रेजिस्टर्स आर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच आर स्पेशली मेड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस. ठीक है,
रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में मौजूद होती है, बट रेजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए रेजिस्टर्स पुट किए जाते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब उनको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टर्स को, और इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस सिंबल इज़ यूज इन द अमेरिकन सिस्टम एंड दिस सिस्टम सिंबल इज़ यूज इन द ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। आपकी बुक में रेजिस्टर्स को इस सिंबल से शो किया हुआ है, ठीक है। सो फिक्स रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो भी फिक्स होती है, ठीक है। सो क्या करते हैं रेजिस्टर्स का, क्या काम होता है, टू रिड्यूस द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, ठीक है, कि जो सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है उसको रिड्यूस कर दें, कि बहुत तेज़ी से भी जो है वो अगर करंट फ्लो करेगा तो जो सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसलिए रेजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। सो दे यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द स्टेडी करंट, सेटिंग अप द सर्टन वोल्टेज and even acting as energy converters to change electrical energy into heat and light energy। यानी रेजिस्टर्स के बहुत सारे काम होते हैं। ये वोल्टेज को मेंटेन रखता है और वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल, ठीक है। रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रेजिस्टर्स को सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते जाएंगे तो जैसे जैसे हम रेजिस्टर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती चली जाएगी, रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी, ठीक है। और हर रेजिस्टर्स क्या करेगा, इस फ्लो ऑफ करंट को रिड्यूस करता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें कितने रेजिस्टर्स यूज़ हुए हैं। एक रेजिस्टर 3 ओहम का है, एक 2 ओहम का है और एक 1 ओहम का है। तो टोटल कितनी रेजिस्टेंस हो गई, 6 ओहम, ठीक है। तो ये इट इज़ इक्वल टू दिस, कि इसमें देखें सेम अमाउंट ऑफ 0.5 एम्पेयर करंट जो है वो पास होगा, और जितनी रेजिस्टेंस यहाँ पर उस करंट को फॉलो करनी पड़ेगी उतनी रेजिस्टेंस उसको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू 6 ओहम। चाहे हम 6 ओहम का एक रेजिस्टर लगा लें या हम छोटे छोटे 2-3 रेजिस्टर्स लगा लें, तो जैसे जैसे हम सीरीज़ में रेजिस्टर्स इंक्रीज़ करते जाएंगे सर्किट में जो फ्लो ऑफ करंट की रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। जैसे एक ट्रेन में हम जितने कोचेस जो हैं वो ऐड करते जाएंगे उस ट्रेन की स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टर्स को सर्किट में पैरेलल मैनर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सीरीज़ में अटैच करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल अटैच करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे हम रेजिस्टर्स ऐड करते जाएंगे रेजिस्टेंस मज़ीद डिक्रीज़ होती चली जाएगी, बिकॉज ईच रेजिस्टर्स प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रूट फॉर द करंट, ठीक है। हर रेजिस्टर जो है वो एक रूट प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो को, ठीक है। अब ये 1 एम्पेयर करंट है, बट इसको यहाँ से गुजरने के लिए 2 रास्ते मिल गए, ठीक है। तो हाफ करंट यहाँ से पास होगा और हाफ करंट यहाँ से पास होगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो यहाँ पे 6 ओहम के 2 रेजिस्टर्स लगे हुए, डैट इज़ इक्वल टू द 3 ओहम, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस क्या होगी, हाफ हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट हैव अ डिफरेंट पाथ्स टू फ्लो, ठीक है। जैसा एक रोड पर एक मेन रोड है, ठीक है, और उसमें साइड पर छोटे छोटे पैरेलल रोड्स भी बने हुए हैं, तो ट्रैफिक जैम नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं वो ऑल्टरनेट जो पैरेलल रोड्स जा रहे होते हैं, ठीक है, जो कि होते तो नैरोड हैं बट ट्रैफिक जैम नहीं होने देते, और स्टिल जो है वो ट्रैफिक गोइंग ऑन होती है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो अगर हम पैरेलल रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। सो डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स में रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे जो इलेक्ट्रिकल
अप्लाइंसेस में जो वायर्स यूज़ हुई होती हैं वो ज़्यादातर किसकी बनी हुई होती हैं, कॉपर मेटल की बनी होती हैं, बिकॉज कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। इसी तरह अल्मुनियम की वायर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, क्योंकि अल्मुनियम की भी रेजिस्टेंस बहुत कम है। और उससे भी ज़्यादा जो अच्छा मेटल है, ठीक है, जो गुड मेटल है, डेट हैव अ लीस्ट रेजिस्टेंस, डेट इज़ सिल्वर, ठीक है। सिल्वर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, बट सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ किया जाता, बिकॉज सिल्वर इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। चांदी होती है, चांदी एक्सपेंसिव है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ नहीं किया जाता। अदरवाइज सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉपर एंड अल्मोनियम। सिमिलरली देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो मॉडरेट होती है, ना रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और ना ही रेजिस्टेंस बहुत कम होती है एट लो टेम्परेचर, ठीक है। सो ये सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है सेमीकंडक्टर्स का। और ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से, तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, मॉडरेट होती है। सिमिलरली वो मटेरियल्स जिनमें एक्सट्रीम रेजिस्टेंस होती हैं एंड दे नेवर अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, सो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मटेरियल, ठीक है। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होने दे रहे, डैट्स मीन उनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, लाइक पेपर्स, वुड्स, माइका, पोर्सिलिन, ग्लास, इपॉक्सी, पॉलीस्टर, मिनरल ऑयल, SF6 gas, nitrogen gas and other gases, air, these are very good electrical insulating material, okay. So I hope you all are understand about the voltage and resistance. So home task क्या है कि लेक्चर को रिवाइज करना है और क्वेश्चंस याद करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, फिगर ड्रॉ करनी है आपको, जो करेक्ट कनेक्शन है वोल्ट मीटर की 17.7 क्वेश्चन नंबर 4 के साथ वो बनानी है, सॉल्व करना है और राइट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7 फ्रॉम द रिव्यू क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है आपको जो पूरा टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 198 पर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का पूरा एक टेबल बनाना है, उसके और उनके सिंबल शो करने हैं। मिनी एक्सरसाइजेस हैं पेज नंबर 199 और 201 पर, वो सॉल्व करनी है। इसी तरह डू यू नो का एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 200 पर, वो भी सॉल्व करना है आपने, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, द लेक्चर